हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आज लगता है वो घड़ी आ गई है ना। क्योंकि दोस्तों आज आपकी यूपी पुलिस 2024 और इसकी फ़ाइनल आंसर की जारी हो गई है। और जब फाइनल आंसर की जारी आज हो गई है दोस्तों, तो जो आपका रिज़ल्ट है वो भी आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जो डाटा आंसर की में सामने आ रहा है, उस सबसे बड़ा नुकसान का बात है भाई। किसी के लिए फ़ायदा है तो किसी के लिए नुकसान है। देखिए, इन लोगों ने हर किसी शिफ्ट में कैंसिल प्रश्न भी बना दिए हैं भाई। कुछ प्रश्न इन्होंने कैंसिल किए हुए हैं। इसके बाद किसी शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किसी को कम फ़ायदा हो रहा है भाई। क्या पता किस तरीके से इन लोगों ने एग्ज़ाम को बनाया है, बाकी वो ठीक है सब। अब जैसा होगा सो देखा जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि काफ़ी बच्चों को आशा नहीं थी, उनका हो जाएगा इसमें सिलेक्शन। और काफ़ी बच्चों को जिनको आशा भी थी, वो कुछ पॉइंटों से या किसी प्रकार से रह जाएंगे। वो कहीं ना कुछ वजह से कैंसिल प्रश्न का रहेगा मसला, और एक शिफ्ट का मसला भी रहेगा। कहीं ना कहीं देख लेना आप लोग, है ना। जो कैंसिल प्रश्न है बहुत घातक प्रश्न होंगे काफ़ी बच्चों के लिए, और जो शिफ्ट का मसला है यह भी बहुत घातक होगा काफ़ी बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना इसका। कैंसिल प्रश्न बहुत बेकार हैं, शिफ्ट बहुत बेकार रही है। क्या पता कौन शिफ्ट को कितना मिल जाए, और कैंसिल प्रश्न का क्या कैसा फंडामेंटल रहे, है ना। और दोस्तों देखिए, इंतज़ार करना है आपको अभी तो, और अभी तो असली खेल तो बाकी है दोस्तों, है ना। क्योंकि दोस्तों जो कैंसिल प्रश्न हुए हैं, और काफ़ी सारे प्रश्नों को इन्होंने क्या किया, दो दो प्रश्न रख दिए हैं। तो अब ये प्रश्न, किसी प्रश्न में तो पता, किसी शिफ्ट में दोस्तों 6 क्वेश्चन ही इन्होंने सीधे कैंसिल किए हैं, किसी में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए हैं, किसी में 1 हुआ है, किसी में 2 हुए हैं। अब भाई किसी में दो दो ऑप्शन सही हैं, तो किसी के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके दो दो ऑप्शन सही हैं दोस्तों, किसी के 2 क्वेश्चन हैं, किसी के 4 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से इन लोगों ने खेल बना दिया है। और इसके बाद उस पर भी ये कट ऑफ वो क्लास आएगी अभी तत्काल में ही, कि भाई कौन सी शिफ्ट में कितना कैसा क्या रहेगा, है ना। किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। इंतज़ार करो दोस्तों, अभी तो असली खेला बाकी है। नॉर्मलाइजेशन बाबा की जय। अभी एक झटका और लगेगा, नॉर्मलाइजेशन बाबा की जय, है ना। समझ रहे बात आप लोग, कि नॉर्मलाइजेशन दोस्तों जो होगा वो कुछ और ही अलग होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आंसर की आई है, और जब आंसर की आने पर दोस्तों इतना हड़कंप मच गया है चारों तरफ, तो सोचिए दोस्तों कि जब अपना रिजल्ट आएगा तो लगता है दोस्तों कि इस बार अब हाहाकार मचेगा, है ना। दोस्तों चलिए कुछ आगे की अपडेट हम आपको और बताते हैं। ये तो बता ही दिया। देखिए, जो ये रहा आपका वो फॉर्मूला, जिस प्रकार से वो गलत प्रश्न को हटाएंगे। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा, और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 MB पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। दोस्तों सूत्र क्या है कि जितने आपके सही उत्तर हैं, देखिए जो लिखा है, सही उत्तर इंटू निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। अब दोस्तों जो अगली क्लास होगी उसमें आपको बाकायदा विथ एग्जाम्पल के बताया जाएगा। इसका ध्यान देना थोड़ा, इस पर हम और अध्ययन कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आंसर की का वही है कि उत्तर प्रदेश 60,244 भर्ती की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं। अब दोस्तों यदि किसी को आंसर की निकालना नहीं आ रहा हो तो ध्यान देना, आपको सबसे पहले तो अपना ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है टॉप पर। इसके बाद भरेंगे आप डेट ऑफ बर्थ, उसमें कुछ भी स्पेस नहीं देंगे। जितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जैसी हो 8/7 और 2005, तो इस प्रकार से आप भरेंगे बैक टू बैक बिना स्पेस दिए हुए। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद उसमें भरना होगा आपको अपना बुकलेट नंबर। ठीक है, बुकलेट नंबर आप उसमें भर देंगे। इसके बाद आपका जो आंसर की हुई है वो आपकी आ जाएगी आपके सामने। अब आपको उसको डाउनलोड करना है दोस्तों। तो आप आंसर की को डाउनलोड कैसे करें हम वो भी बता दे रहे हैं यहीं में साथ में। देखिए दोस्तों, आंसर की आपकी आ जाएगी, एक में है मेक ऑब्जेक्शन, ठीक है, और एक में है व्यू ऑब्जेक्शन। तो आपको मेक करना है या व्यू करना है वो ठीक है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। हमने तो भाई मेक किया है, और मेक करने के बाद आपको करना क्या है कि व्यू इन
वो जो प्रिंट वाला ऑप्शन होता है या फिर ये ऑप्शन ना मिले आपको तो सबसे पहले आप करेंगे उसको शेयर वहीं से, ठीक है, गूगल से ही, गूगल क्रोम से ही आप उसको करेंगे पहले शेयर करना। उसके बाद आपके वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और काफ़ी सारे ऑप्शन खुलने के बाद वहाँ पर लिखा होगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करोगे ऊपर लिखा होगा प्रिंटर का, किसी ना किसी प्रिंटर का नाम आएगा या प्रिंटर लिखा होगा या फिर कुछ और मिला होगा, वहाँ पर आपको करना है सेव एज PDF। इस पर क्लिक करेंगे आप, उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिख के आएगा नीचे सेव एज PDF। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए ग्राउंड की तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है और आपका अब जब दोस्तों फाइनल आंसर की आज हो चुकी है और इसके बाद अब आपका सीधा आज शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा और अपनी बस तैयारी पर लग जाइए बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों, है ना। क्योंकि देख लीजिए ग्राउंड साफ होने लगे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तैयारी आपकी जोरों शोरों पर चल रही है दोस्तों। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की या कट ऑफ की। पहले तो हम लोग बताएंगे कट ऑफ, ठीक है। तो हमने बताया है कि फाइनल कट ऑफ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार एक ही वीडियो बनाते रहो उसमें अच्छा नहीं रहता है, यूट्यूब भी उसको मना कर देता है ना। तो जो फाइनल कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो मैंने बताई है, लेकिन अब यह आंकड़ा जो इस प्रकार से प्रश्न गलत हो रहे हैं या क्वेश्चन कैंसिल हो रहे हैं, है ना, और किसी प्रश्न के 2-2 ऑप्शन मिल रहे हैं सही सही, तो भाई अब कुछ कह पाना मुश्किल है। अब तो कोई शिफ्ट ना तो आसान मतलब रह गई है, ना कोई शिफ्ट दोस्तों कठिन रह गई है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यह सब चीज़ें बहुत गलत हैं। उस बच्चे के साथ गलत होगा, अब देखना काफ़ी बच्चों को तो फ़ायदा, जिसको फ़ायदा मिलेगा उसको क्या करना भाई किसी से, है ना, लेकिन जिसको नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी सवाल है भाई। हर स्टूडेंट को लेके चलना चाहिए ना, है ना। अब किसी के मान लीजिए दोस्तों एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है किसी की शिफ्ट में और किसी की शिफ्ट में दोस्तों 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं, तो इसकी भरपाई कौन करेगा। ये यहाँ पर 1 और 7 मान लीजिए कि उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं कमी तो आप सबकी ही है ना भाई। एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से बनाओ ताकि कुछ प्रॉब्लम ही ना हो आगे के लिए। अब इसमें जिसका हो गया उसको अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ थोड़ा बहुत उसको दुख तो लगता है भाई, सरकारी नौकरी है, कोई हंसी मजाक नहीं है, खेल नहीं है कोई, है ना। दोस्तों आपकी क्या राय है आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ हम इस क्लास को विश्राम देते हैं, क्योंकि अभी हमको एक क्लास और लानी है और उस क्लास में आपको पूरा डाटा एनालिसिस बताया जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, कौन से कितने प्रश्न के ऑप्शन 2-2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं और यह जो कैंसिल प्रश्न हुए हैं इनके कितने नंबर किसको दिए जाएंगे उसमें पूरा बताएंगे। अभी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है इस फॉर्मूला से भी पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे हम दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी ही वो क्लास आने वाली है, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।